अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि कल की वीडियो में हमने वर्ब पे डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि फंक्शन के लिहाज से वर्ब की टू टाइप्स होती हैं। एक होता है फिनिट वर्ब और एक होता है इनफिनिट वर्ब। जब वर्ब एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा होता है तो उस वर्ब को हम फिनिट वर्ब कहते हैं। आज हम डिस्कस करते हैं कि इनफिनिट वर्ब क्या होता है। फिनिट वर्ब पर हमने कल डिटेल्ड डिस्कस की थी। आज हम वर्ब की दूसरी टाइप इनफिनिट वर्ब पे डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद और आप देख रहे हैं एडवांस इंग्लिश मेंटोर। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ दिया गया बेल आइकन भी प्रेस ज़रूर करें। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, फंक्शन के लिहाज से वर्ब की दूसरी टाइप है इनफिनिट वर्ब। स्टूडेंट्स, इनफिनिट वर्ब होता क्या है? जब वर्ब एक्शन को एक्सप्रेस नहीं करता बल्कि वो कोई अदर फंक्शन अदा कर रहा होता है, एक्सेप्ट एक्शन, यानी एक्शन के अलावा वो कोई दूसरा फंक्शन कर रहा होता है, तो उस वक्त हम उस वर्ब को इनफिनिट वर्ब कहते हैं। स्टूडेंट्स, इनफिनिट वर्ब तीन किस्म के फंक्शंस करता है। एक को हम कहते हैं जेरेंड, एक को कहते हैं इन्फिनेटिव और एक को कहते हैं पार्टिसिपल। स्टूडेंट्स, जब वर्ब नाउन का फंक्शन करता है तो उसको हम जेरेंड कहते हैं। स्टूडेंट्स, जब वर्ब एडवर्ब का फंक्शन करता है तो उसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं और जब वर्ब एडजेक्टिव का फंक्शन करता है तो उसको हम पार्टिसिपल कहते हैं। अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसकी पहली टाइप जेरेंड। वर्ब की प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म, और ग्रामेटिकली तौर पर इसको हम प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब हम इसको यूज़ एज नाउन करते हैं, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो उसको हम जेरेंड कहते हैं। पेंटिंग इज़ अ गुड हॉबी, पेंटिंग ये नेम ऑफ एक्शन है। मुसव्वरी, हर राइटिंग इज़ वेरी फाइन, राइटिंग लिखाई, खुशखती, राइटिंग इज़ वेरी फाइन, ये राइटिंग भी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई गो टू पूल टू लर्न स्विमिंग, स्विमिंग ये भी नेम ऑफ प्रोसेस है। तैराकी, तैरने का अमल, उसका नाम है ये स्विमिंग, तो ये भी एक नाउन है। फ्लाइंग अबव द लेक इज़ अ गुड फन, झील के ऊपर परवाज, फ्लाइंग परवाज, दिस इज आल्सो नेम ऑफ सम प्रोसेस। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स, पेंटिंग, राइटिंग, स्विमिंग और फ्लाइंग, यहाँ पर मैंने चार आईएनजी वर्ड्स यूज़ किए हैं और चारों के चारों जो हैं वो नाउन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो जब आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब नाउन को एक्सप्रेस करती है तो उसको हम जेरेंड कहते हैं। इससे नेक्स्ट है इन्फिनेटिव। आपको मैंने बताया कि जब वर्ब एडवर्ब का काम करता है, यानी सेंटेंस में दिए गए मेन वर्ब को फर्दर एक्सप्लेन करता है, तो उस वक्त हम उसको इन्फिनेटिव कहते हैं। सेंटेंस में टू वर्ब्स यूज़ किए जाते हैं, उनमें से एक जो है वो मेन वर्ब होता है और जो अदर वर्ब है उसको हम इन्फिनेटिव ऑफ द मेन वर्ब कहते हैं। वो मेन वर्ब को फर्दर एक्सप्लेन कर रहा होता है। द वर्ब हैविंग एक्शन in contact with the main verb is called infinitive. It explains the main verb. ये बात ज़्यादा काबिल गौर है। ये याद रखें कि जो इन्फिनेटिव होता है वो मेन वर्ब को एक्सप्लेन करता है। दूसरे लफ्ज़ों में इन्फिनेटिव एडवर्ब का फंक्शन कर रहा होता है। और याद रखें कि इन्फिनेटिव जो है वो हमेशा
फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की शक्ल में होता है, जैसे टू गो, टू यूज एटसेट्रा। स्टूडेंट्स, इन्फिनेटिव की 2 टाइप्स होती हैं जिनको अब हम डिस्कस करते हैं। एक को हम कहते हैं टू इन्फिनेटिव और दूसरे को कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। इनको अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर इन्फिनेटिव यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब उसको हम टू के साथ यूज करते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले अगर हम टू यूज करते हैं तो उस इन्फिनेटिव को टू इन्फिनेटिव कहते हैं। आई वेंट टू स्कूल, यह है टू सबमिट माई फी। जो वेंट टू स्कूल है, ये वेंट, ये पहला वर्ब है, ये मेन वर्ब है। वेंट जो है ये मेन वर्ब है और जो टू सबमिट है ये उस मेन वर्ब को फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है कि स्कूल में गया तो क्यों गया, फीस सबमिट करने के लिए। जो सबमिशन ऑफ फीस है यानी फीस को सबमिट करना, टू सबमिट, ये इस मेन वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है। तो जो टू सबमिट है ये इन्फिनेटिव है इस मेन वर्ब का। इससे नेक्स्ट है बेयर इन्फिनेटिव। बेयर का मतलब होता है खाली, विदाउट एनी कवर, यानी उसमें हम टू यूज नहीं करते बल्कि उसको हम विदाउट टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को इन्फिनेटिव के तौर पर यूज करते हैं, तो उसको हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। यहां देखें कि मेन वर्ब है डेयर, हाउ डेयर यू, और कॉल मी नेम्स, जो कॉल है ये इस मेन वर्ब डेयर का इन्फिनेटिव है। दूसरे सेंटेंस को देखें, यू नीड नॉट वरी अबाउट माई हेल्थ। जो पहला वर्ब नीड है इसका इन्फिनेटिव है वरी, यानी यहां पर डेयर का इन्फिनेटिव कॉल, इसमें भी टू हमने यूज नहीं किया, और नीड का इन्फिनेटिव वरी, इसमें भी हमने टू यूज नहीं किया, जबकि ये दोनों के दोनों जो हैं ये इन्फिनेटिव्स हैं इस मेन वर्ब के। तो ऐसा इन्फिनेटिव जो कि हम टू के बगैर यूज करते हैं उसको हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम बेयर इन्फिनेटिव और टू इन्फिनेटिव कैसे, क्यों और कहाँ यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें कि ये हमेशा मेन वर्ब की बेस पे इन्फिनेटिव यूज किया जाता है। मेन वर्ब इस बात का फैसला करता है कि वो बेयर इन्फिनेटिव लेगा या टू इन्फिनेटिव लेगा। यहाँ मैंने वाज़े तौर पर लिखा है कि नाउ द क्वेश्चन अराइजेज वेयर टू यूज टू इन्फिनेटिव एंड वेयर टू यूज बेयर इन्फिनेटिव। हम टू इन्फिनेटिव कहाँ यूज करते हैं और बेयर इन्फिनेटिव कहाँ यूज करते हैं। इन्फिनेटिव इज ऑलवेज यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेन वर्ब यूज्ड इन द सेंटेंस। सम मेन वर्ब्स टेक टू इन्फिनेटिव्स, कुछ मेन वर्ब टू इन्फिनेटिव लेते हैं एंड सम मेन वर्ब्स टेक बेयर इन्फिनेटिव। आपको जैसे मैंने एग्जाम्पल दी, यहाँ अब हम वापस आते हैं। यहाँ देखें जो मेन वर्ब है वेंट यानी गो, ये टू इन्फिनेटिव ले रहा है, जबकि जो मेन वर्ब है डेयर ये बेयर इन्फिनेटिव ले रहा है। स्टूडेंट्स, इन्फिनिट वर्ब की जो थर्ड टाइप है वो है पार्टिसिपल। आपको मैं पहले बता चुका हूं कि अगर वर्ब एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा होता है तो वो पार्टिसिपल कहलाता है। पार्टिसिपल इज फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड एज एडजेक्टिव टू मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन। पार्टिसिपल की 2 टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरे को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि ये क्या क्या होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें तो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उसको जब हम एडजेक्टिव के तौर पर यूज करते हैं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। द लाफिंग लेडी, लेडी नाउन है और लाफिंग उसका एडजेक्टिव है, यानी मुस्कराती हुई औरत।
ये लेडी नाउन है, लाफिंग उसका एडजेक्टिव है। अगली एग्जांपल में देखें, द डांसिंग डैफोडिल्स। अब यहाँ पर ये डैफोडिल नाउन है और डांसिंग उसका एडजेक्टिव है। तो डांसिंग डैफोडिल्स, इसमें डांसिंग जो है ये एडजेक्टिव है और ये आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो रही है। तीसरी एग्जांपल देखें, क्राइंग बेबी। अब बेबी नाउन है और क्राइंग जो है वो उसका एडजेक्टिव है। चौथी एग्जांपल देखें, फॉलिंग स्टोन्स। फॉलिंग, यहाँ पर स्टोन्स नाउन है और जो फॉलिंग है ये इसका एडजेक्टिव है। तो इन चारों एग्जांपल्स में स्टूडेंट्स जो आईएनजी फॉर्म है उसको हम एडजेक्टिव के तौर पर यूज कर रहे हैं। अगर हम आईएनजी फॉर्म को एडजेक्टिव के तौर पर यूज करते हैं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। पार्टिसिपल की जो सेकंड फॉर्म है यानी जो सेकंड टाइप है उसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। अगर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम एडजेक्टिव के तौर पर यूज करते हैं तो उसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर एग्जांपल्स देखें इसकी, द इंजर्ड प्लेयर, जख्मी खिलाड़ी। अब यहाँ पर प्लेयर जो है वो नाउन है और इंजर्ड उसका एडजेक्टिव है। दूसरी एग्जांपल में देखें, ब्रोकन मिरर। स्टूडेंट्स यहाँ पर मिरर नाउन है और ब्रोकन उसका एडजेक्टिव है। स्टूडेंट्स तीसरी एग्जांपल में देखें, फॉलन ट्री। ये ट्री नाउन है और फॉलन उसका एडजेक्टिव है। चौथी एग्जांपल में देखें, स्टोलन गुड्स। यहाँ पर गुड्स नाउन है और स्टोलन उसका एडजेक्टिव है। देयर इज अ फॉलन ट्री ऑन द रोड, ही सेल्स स्टोलन गुड्स इन द मार्केट। पहली एग्जांपल में प्लेयर नाउन है, इंजर्ड उसका एडजेक्टिव है। दूसरी एग्जांपल में मिरर नाउन है, ब्रोकन उसका एडजेक्टिव है। तीसरी एग्जांपल में ट्री नाउन है, फॉलन उसका एडजेक्टिव है। चौथी एग्जांपल में गुड्स नाउन है और स्टोलन उसका एडजेक्टिव है। स्टूडेंट्स आपने देख लिया ये चारों एडजेक्टिव्स जो हैं ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हो रही है। तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जब एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ होती है तो उसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना। स्टूडेंट्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इस वीडियो को फॉलो करके आप इन्फिनेटिव वर्ब की टाइप्स को अच्छी तरह से लर्न कर चुके होंगे और इससे आपके स्पोकन स्किल्स एंड ग्रामेटिकल स्किल्स जो हैं वो भी पॉलिश होंगे। स्टूडेंट्स इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कीजिएगा। स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।